हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लेकर के आ गए एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। मार्क्स इसका 5 मार्क्स का ग्राफ आ जाता है आप लोग के क्वेश्चंस में, और 5 मार्क्स का ग्राफ आ गया तो भाई इजीली प्लॉट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी को ध्यान से देना और इसको क्लियर कट समझना है, ठीक है। और वैसे ही जैसे कि हम पहले ही बता दें कि हम अपना ट्यूशन में ये लेक्चर ले रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको अगर डाउट्स वगैरह कुछ भी होगा तो यू कैन कमेंट में, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं कि भाई पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट वर्ड तो नया लग रहा होगा, बट ज्योमेट्री वर्ड हम लोग सुने है ना। ज्योमेट्री जो वर्ड होता है ये एक्चुअली क्या बताता है, कोई भी शेप के बारे में पढ़ना। क्या बोल रहे हैं, कोई भी शेप के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। बट ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये एक्चुअली ना वो शेप्स का लोकेशंस, एक लाइन का लोकेशन, एक पॉइंट का लोकेशन, साथ ही साथ उसका रिप्रेजेंटेशन, ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ना इसमें दो लाइन होगा, दो लाइन वो आपस में इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, आपस में इंटरसेक्ट, मिलता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसा होता है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे उन लोग कटता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, क्लियर है, क्लियर है। हम क्या बोल रहे हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब कि जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे से अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, जितना भी एंगल बनेगा सबका सब कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर रियली शोज 90 डिग्री, ठीक है। तो वही अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखो और सुनना बस, ठीक है। भाई देखो दो लाइन है, हाँ, एक दूसरे को काटा, परपेंडिकुलर है। देखो तो ये लाइन इसके लिए परपेंडिकुलर है, हाँ, ये लाइन इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। इसमें मतलब ये एक लाइन है, उसको एक परपेंडिकुलर ऐसे बीच से काटा है और ऐसे काटा है कि सबका सब कितना डिग्री है भाई, 90, ठीक है ना। कितना डिग्री है, 90। अब इसका नामकरण भी कर देते हैं हम लोग, लाइंस वगैरह में पढ़े हैं ना, तो इसका नामकरण भी पहले कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर में आएगा होगा y, और y का उल्टा y डैश, y का उल्टा x नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है ना। x तेरा उल्टा होता है, ठीक है ना। x तो x का उल्टा क्या होगा, हाँ, x डैश, x का उल्टा x से होगा। अच्छा, क्लियर है ना। y का उल्टा y डैश, x का उल्टा x। और जहां पे इन लोग मीट करेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, उस बीच पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और इसको किससे डिनोट करेंगे, O से। क्लियर है, किससे डिनोट करेंगे, क्लियर। तो ये समझ में आया है ना। अब सुनना, ये जो x, अब ये वाला जो y वाला लाइन है, y वाला लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। क्या बोलते हैं, y एक्सिस। या फिर अच्छा, इसको y एक्सिस बोलते हैं। और ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब हम बोल रहे हैं ये जो चारों का चारों लाइन बना, ये जो रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ में बना, क्या ये एक प्लेन में है, एक प्लेन में है। देखो तो एक ही प्लेन है ना जी वाला पूरा, ये आपको बोर्ड पूरा एक प्लेन दिख रहा है ना, ये पूरा एक ही प्लेन में है। तो ये जो प्लेन बनता है जिसमें y एक्सिस, x एक्सिस आता है, इस प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन। क्लियर है,
आया समझ में? क्या पढ़े पहले? दो लाइन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कैसा करेगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो दोनों लाइन के कटने से जितना भी एंगल्स बनेगा ऑल विल बी 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। उसके बाद वो लाइन कैसा है? एक वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश। क्लियर है? तो सब यहाँ पे बीच में 90 डिग्री बना। वाई डैश को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ये वाले सीधा लाइन को, और ये वाली लाइन को हम लोग एक्स वाले लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्लियर? जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ये भी क्लियर? और फिर एक बार क्या बोले, ये जो पूरा प्लेन बनेगा, प्लेन, ये प्लेन का नाम क्या होगा भाई? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? समझ में आया? इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, लिख लिया ना? लिख लिया। चल अभी देख, अभी इसी में और भी चीज पढ़ना है, ध्यान से देख ले। सबसे पहला पॉइंट आएगा हम लोग का कार्टेशियन प्लेन, जैसे कि ये बोले ना, पता है ना कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन। सेकंड आएगा हमारा तेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीसरा आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स। और चौथा पढ़ना है क्वाड्रेंट्स। ये सब हम लोग क्लियर करेंगे तो पूरा का पूरा हम लोग का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर होगा। सुनना, अभी सुन, हम क्या बोल रहे हैं? y वाला लाइन को y एक्सिस, x वाला लाइन को x एक्सिस। ये बोथ एक्सिस मिला करके, एक्सिस का प्लूरल वर्ड होता है एक्सिस। क्या होता है? AXES, एक्सिस। क्लियर है? तो ये दोनों का दोनों क्या हो गया? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? अ प्लेन ऑफ पेपर containing both coordinate axes are called is known as कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला था? प्लेन ऑफ पेपर containing both the coordinate axis is known as कार्टेशियन प्लेन। यही था ना एक्चुअली में, जो पूरा प्लेन को कंटेन कर रहा था, कार्टेशियन प्लेन। ये था कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिला करके बनाता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? अब कोऑर्डिनेट एक्सिस से पढ़ने से पहले एक चीज जान जाना हम लोग को बेहतर रहेगा, जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या नाम है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एक्चुअली क्या है? अभी हम कुछ देर के लिए डायग्राम मिटा रहे हैं, ठीक है ना? तुम लोग इधर में जो लिखा हुआ उसको लिख लो, तो हम बता दे रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स एक्चुअली। या बगल में हम डायग्राम बना रहे हैं उसका। क्लियर है ना? अब आ गया ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड सुनना रे, कोई भी दो एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके लिखने में हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो जोड़ा बनाता है, जैसे लाइक जूता का जोड़ा है ना, कपल्स जो आप लोग मार्केट में देखते हैं, है ना, पेयर, है ना भाई, वही क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। बट इसमें सीन क्या है ना, इसमें सीन क्या, यहाँ पे फिक्स कर दिया कि वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, कौन सा पहला होगा और कौन सा दूसरा होगा। समझ रहा है? जैसे कपल्स क्या होता है, चेंज होते रहता है,
है ना, कौन पहला कौन दूसरा, बट इसमें क्या है, एक फिक्स ऑर्डर पेयर रहेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही कैसे बोल रहा है, अब ऑर्डर पेयर का बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि एनी स्पेसिफिक नंबर अरेंज any elements arranged in a specific order, order in which A is first and B is second, then it is said to be in ordered. क्लियर है, देखो क्या बोल रहा है, एनी एलिमेंट्स अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, क्लियर है, कैसे, ए कॉमा बी के कॉमा, क्लियर है, और क्या होगा उसमें, ए फर्स्ट होगा, बी सेकंड होगा, देन इट इज सेड टू बी ऑर्डर्ड पेयर, क्लियर है, क्लियर है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। उतार लो पहले, उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो उतार लिया ना, अब देखा आ जाते ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले ना, जिसका बोले कि पहले ये ऑर्डर्ड पेयर समझ लो तो क्लियर हो जाएगा। देख हम सीधा सा बात क्या बोले थे, सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या था, कोई भी शेप्स के बारे में पढ़ना ही क्या है, एक्चुअली ज्योमेट्री, क्लियर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, वो कैसे लोकेट हो रहा है एक पेपर में, एक पीस ऑफ पेपर में, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका पॉइंट्स क्या है, इसी के बारे में जो हम लोग पूरा पढ़ेंगे वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे तो कोऑर्डिनेट को हटा करके तो हम लोग ज्योमेट्री निकाल लिए थे। ये जो कोऑर्डिनेट आया है ना, ये एक्चुअली में पॉइंट्स के बारे में, किसके बारे में, पॉइंट्स। और अभी जो हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, हम लोग को दो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है, एक एक्स और एक वाई, क्लियर। शुरू से एक्स से वाई पढ़ते आ रहे हैं, है ना, शुरू से जो भी कुछ भी है, लेट द टर्म बी एक्स, लेट द टर्म बी वाई, यही पढ़ते आ रहे हैं। बट अभी जो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पर भी एक्स और वाई को ही पढ़ेंगे और दो एक्सेस का बारे में पढ़ेंगे। और तुम लोग ये भी देखा कि ये वाला जो लाइन यहाँ पे बना, उसमें एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस था, क्लियर है, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। अब बोल रहा है, सपोज ये वाला जो बना, ये आप ग्राफ शीट में बनाए होंगे, ये ग्राफ शीट में जब हम बनाए, एक पॉइंट हम यहाँ पे एक लोकेट कर दिए, एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिए और एक पॉइंट का नाम दे दिए, सपोज क्या नाम दे दिए, क्लियर। एक मत करो, इसको काम करो ना, तुम लोग डी करो, ठीक है ना, डी पॉइंट ले लेते, क्लियर है। अब बोल रहा है डी जो पॉइंट है, डी जो पॉइंट है वो y से कुछ a डिस्टेंस में है, कितना डिस्टेंस में है, a डिस्टेंस में, और b से कुछ, सॉरी x से कुछ b डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस में है, b डिस्टेंस में, क्लियर है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, a कॉमा b होगा, हाँ होगा, होगा या नहीं होगा, यस। और वैसे ही हम बोल रहे हैं, जब ये D पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स A, B है, तो हम अभी क्या पढ़े कि A मेरा फर्स्ट होगा और B क्या होगा, सेकेंड होगा। अब क्या है ना, ये एक्चुअली A और B से तो रिप्रेजेंट कर दिए, A और B से तो रिप्रेजेंट कर दिए, बट यहाँ पे जो A बता रहा है ना, A is denoting abscissa, सिस्सा, और x कोऑर्डिनेट क्या, तो ये x कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है। देखो तो कैसे x कोऑर्डिनेट, दिमाग में आएगा कि भाई आप तो a डिस्टेंस से बात किए, तो ये तो y होना चाहिए। आप अभी बोले कि a डिस्टेंस y से है ना, y एक्सिस से a डिस्टेंस है ना, तो सर ये तुम अभी आप x एक्सिस कैसे बोलते थे, ध्यान से सुनो भाई, ये मान लो एक ओरिजिन है ना,
ऊपर या नीचे जाएंगे तो x और y में बढ़ेंगे, दाएं और बाएं जाएंगे तो x एक्सिस में बढ़ेंगे। यहाँ से ये जो पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट पे तो ओरिजिन वाला पॉइंट था ना, पीछे पॉइंट था, P पॉइंट से कितना चले, A के तरफ चले, राइट के तरफ चले, क्या वो x एक्सिस में चले? तो इसलिए A क्या है, x एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है? वैसे ही B जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट। समझ में आया? A को एब्सिसा, भाई थोड़ा स्पेलिंग देख लेना ना, मेरे को भी इसका स्पेलिंग पे थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, ठीक है ना? तुम लोग बुक में थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। सही है, सही है, पूरा एकदम सही है। हाँ, स्पेलिंग गलत नहीं। ठीक है ना? और B क्या है, ऑर्डिनेट है, जो कि y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब भी हम प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग में सबसे पहले किसको लिखेंगे, A को। A किसको बता रहा है, x। इसलिए हम कुछ भी याद करते सबसे पहले x से याद आता है ना हम लोग को, है ना? वैसे ही पहले x का बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे, y का। क्लियर है? प्लॉट हाँ सीरियल में जो आता है वो प्लॉट नहीं, हाँ बस बस हो गया तेरे यही प्लॉट हो गया। ये वो प्लॉटिंग नहीं है बेटा, यहाँ पे तेरे को फिगर्स के बारे में, फिगर्स जिसका तुम ज्यादा ध्यान देती है ना, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? आया समझ में? ये यहाँ तक समझ में आया? नोट डाउन कर लेना, पर उससे पहले एक और चीज समझ लो, फिर पूरा नहीं तो एक काम करो ना, तुम इसको नोट डाउन करो फिर बताते हैं कि बता दे, नहीं बता दे, नहीं बता देते, सुन लो सुन। अच्छा ठीक है छोड़ो, उतार चल रहे आगे। फिर क्वाड्रेंट्स ना, हो जाएगा। क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना? अच्छा ये क्वाड्रेंट्स है क्या, सिंपल सा चीज है, कुछ हार्ड वाला चीज नहीं भाई। ये देखो तो y एक्सिस x एक्सिस है, एक दूसरे को काटा, इंटरसेक्ट किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाया। हम बोल रहे हैं जो x एक्सिस है देखो तो चार भाग में तोड़ दिए क्या, 1 2 3 4, हाँ। टू कोऑर्डिनेट एक्सिस divide the Cartesian plane into four regions, and that four regions are known as quadrants। ठीक है? तो उसमें अब ये quadrants को कैसे बोल रहे हैं, सुनना, the two intersecting lines divide the Cartesian plane into four regions called ठीक है? उतारो जल्दी उतारो ना। So the two intersecting lines divide the Cartesian plane into four regions called quadrants। एक, दो, तीन, चार, ऐसे करके डिवाइड किया, समझा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। एक्चुअली देखो तो ये एक तरह से एक एंगल, एक तरह से लाइन बना रहे, एक तरह का रीजन। तो x o y पहला रीजन हुआ, है ना? फिर y o x डैश दूसरा रीजन हुआ, x डैश o y डैश तीसरा रीजन हुआ, और y डैश o x चौथा रीजन हुआ। ठीक है? तो देखो तुम सर क्या गलती है, क्वाड्रेंट का स्पेलिंग में उस रीजन देख, x o y पहला रीजन है ना, दूसरा क्या है y o x डैश, है ना?
तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, x डैश o y डैश, और चौथा हमारा क्या आया y डैश o x। क्लियर है? ये हम लोग रीजन में डिवाइड किए। अब ये जो रीजन है ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट है वो पढ़ना है। तो ये होगा क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई पहला क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, वाई ओ एक्स सेकेंड, वाई ओ एक्स डैश सेकेंड, एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड, और वो वाला क्लियर है? क्लियर है? 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है ना? अरे भाई ले है ना? क्वाड्रेंट्स हो गया, समझ में आ गया? अब सुनना। अरे यार एक चीज बताने भूल गया, ये तुम लोग का ना ये जो लाइन है ना, लाइंस, हाँ लाइंस पॉजिटिव नेगेटिव भी शो करता है। क्या करता है? और अब सुनना, पूरा के साथ गलत संगत भी होता है ना? वैसे ही ओरिजिन है, ओरिजिन जो होगा ना, ओरिजिन हर बार की तरह ओ साइन, जीरो साइन, न्यूट्रल साइन दिखाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का पॉइंट्स होगा वो एक्चुअली जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। अब यहाँ पे ना मार्किंग्स होता है। क्या होता है? मार्किंग्स। जैसे कुछ 1 सेंटीमीटर पे, 2-2 सेंटीमीटर पे आप मार्किंग्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसा करके मार्किंग्स बनाए। क्लियर है? वैसे ही इधर भी बनाएंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है? सेम वैसे ही नीचे भी और ऊपर ही बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब y जो होता है o से लेके y का जो लेंथ होगा ना, कितना? o से लेके y का लेंथ हमेशा पॉजिटिव शो करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव। o से लेके जो ऊपर y की तरफ जाएगा पॉजिटिव, है ना? o से लेके जो y डैश के नीचे तरफ आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव। फिर o से लेके x के तरफ जो जाएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। और o से लेके x डैश की तरफ जो आएगा होगा। क्लियर है ना? क्लियर है? तो कितना ऐसे सिंपल से याद रखो ना, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x का उल्टा नेगेटिव, y का उल्टा नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? याद रहेगा? समझ में आया? तो अब वही बोल रहा, अब सुनना, अब सुन दे, इजी हो जाएगा। ध्यान से सुनो भाई। मान लो हम 4 जगह में पॉइंट लोकेट किए, 1 2 3 4। क्लियर है? क्लियर है? हम बोल रहे हैं चारों जगह में ये कहीं ना कहीं पॉइंट पे इसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट आ रहा होगा। आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? हाँ, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट पे है तो y से a डिस्टेंस में है, x से b डिस्टेंस में है। क्लियर है कि नहीं है? वैसे यहाँ पर भी होगा तो a डिस्टेंस, y डिस्टेंस, a डिस्टेंस, y डिस्टेंस। क्लियर है? 4 अलग अलग पॉइंट्स है, वो 4 अलग अलग पॉइंट्स का, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का कुछ ना कुछ मेजर होगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी तुम लोग पढ़ लिया ना, ओ वाई के तरफ में जो डायरेक्शन होगा, मतलब जो x होगा, सॉरी ये वाला में y जो होगा, y डैश, x डैश, y और x पॉजिटिव होगा और y डैश और x डैश नेगेटिव होगा। भाई सुन, जब यहाँ पे पॉइंट लोकेट किए तो यहाँ पे x का पॉइंट आएगा, हाँ आएगा, और y का पॉइंट आएगा ना। तो भाई सुन, यहाँ पे जब x और y का पॉइंट आएगा तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव होगा। तो जो भी नंबर प्लॉट होगा a और b, वो दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा। हाँ, तो यहाँ पे जो साइन होगा ना, क्या बोल रहे हैं? साइन। वो क्या होगा? पहला वाला क्या बता रहा है? x कोऑर्डिनेट को, दूसरा वाला नहीं है वाला, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव। क्लियर है? वैसे ही जब इस पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे देखो तो ये इधर के डायरेक्शन में आ रहा है। पहले किसको लिखते हैं? पहले किसको याद करते हैं? x को। पहले x को याद करते तो x क्या है? यहाँ पे नेगेटिव होगा, और y ऊपर की तरफ जा रहा है, y एज इट इज पॉजिटिव है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x नेगेटिव, y पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? यस सर। फील आ रहा है? फील? यस सर। अब देखिए यहाँ पे, ये जगह में देखो, इस जगह में देखो, ये x डायरेक्शन पे है, x डैश के डायरेक्शन में, सॉरी x डैश के डायरेक्शन में है। तो ये क्या, कौन से पॉइंट पे है? x डैश क्या होगा?
नेगेटिव होगा। नेगेटिव। दूसरा किसको याद करना है, y डैश को, y डैश नीचे की तरफ में, y डैश नीचे की तरफ में है, तो नीचे की तरफ में पॉइंट शो कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव ना। अभी ना बोले x और y पॉजिटिव, y और y डैश नेगेटिव, x डैश और नीचे y नीचे बता रहा है ना कि ऊपर, तो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये वाला केस क्या हो गया, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, है ना। और ये वाला इधर देखो तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ शो कर रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन में, y डैश में क्या होगा, नेगेटिव, और x की डायरेक्शन में जा रहा है, x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तेरा पॉजिटिव कॉमा, आया समझ, पूरा क्लियर हुआ ना। वही अब बोल रहा तो यहाँ से तुमको कोऑर्डिनेट हमेशा याद रहेगा। अगर कोऑर्डिनेट्स का मार्किंग दे दिएगा, कोऑर्डिनेट्स का अगर मार्किंग दे देगा तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, है कि नहीं है। बस यही बता रहा है, क्लियर है। ये वाला उतार हो जल्दी से, इसका सेम एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, मतलब वही प्लॉट करेगा ना तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पे बता रहा है, कौन सा क्या बता रहा है। इसको जल्दी उतारो, जल्दी से फटाक से देख लो रे, आ गया ना क्वेश्चन आया। देखो इसको तुम लोग को प्लॉट करना है, तुम लोग इसको क्लियरली समझ जाएगा, क्लियर है। देख पहले क्या बोल रहा है हमको, पहले क्वेश्चन छोड़, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द ग्राफ। एक पॉइंट है, ए का एक x कोऑर्डिनेट दूसरा y कोऑर्डिनेट, b एक पॉइंट है उसका एक x कोऑर्डिनेट दूसरा y कोऑर्डिनेट, c एक पॉइंट है इसका एक x कोऑर्डिनेट दूसरा y कोऑर्डिनेट, d एक पॉइंट है उसका एक x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग प्लेन में बनाना है और इसको सॉल्व करना है। अच्छा सुनो, एक काम करो, पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, क्लियर है। और इसमें कुछ रूल्स जान जाओ, रूल्स जहां पे तुम लोग का मार्क्स कटने का चांसेस रहता है, जो स्कूल वाला स्टेप मार्किंग में मार्क्स देता है। सुनना, देखो लोग इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या बता रहा है, देखो पॉजिटिव साइड में क्या है, 6 है, 6 के आगे पीछे कोई बड़ा पॉइंट है नहीं है, क्लियर है। और नेगेटिव तरफ में सबसे बड़ा पॉइंट क्या बता रहा है, -5, क्लियर है। तो एक काम करते हैं ना, जो पॉजिटिव पॉइंट है ना उससे एक ज्यादा हमेशा कोऑर्डिनेट का मार्किंग करना। जैसे कैसे समझो, जैसे 6 नंबर तक है तो यहाँ पे जैसे लिए 1 फिर 2 3 4 5 6 नंबर तक है ना मार्किंग, तो हम लोग क्या करेंगे, खाली 6 तक बनाएंगे, नहीं एक ज्यादा लेना होगा। क्या लेना होगा, एक ज्यादा, क्लियर है। वैसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है ना। अब सुनना, तो ये वाला क्या बताएगा, पॉजिटिव क्या होगा, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये वाला नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है ना। देखो तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है, इसका दोनों पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव, ये वाला क्वाड्रेंट में होगा। पहला पॉइंट क्या बताता है, x को बताता है, तो 4 दिशा में x, यहाँ पे मेरा x रहेगा और 1 यहाँ पे मेरा 1 रहेगा, तो इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, इससे सीधा और इससे थोड़ा ऊपर, इस पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। आया समझ में, समझ में आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे पॉइंट पे मार्किंग किया, देखो ये वाला इससे सीधा जा रहा है और इससे सीधा यहाँ, एक मिनट 5वां नंबर पे कर दिए, ये सॉरी ये वाला चौथा होगा, यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्लियर है। देखो तो 1 2 3 4 पे 4 डिजिट हम किधर बढ़े, x के तरफ में, और 1 डिजिट कहाँ पे, y के तरफ में, तो ये वाला यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a और a का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4, आया समझ में। इस तरीके से प्लॉट किया जाता है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या आया, b है ना। अब b क्या बोल रहा है, -3 + 6, पहला साइन क्या है, नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो 3
3 डिजिट किधर, x की तरफ, 1 2 3 इस पॉइंट पे होगा। फिर वैसे ही 6 पॉजिटिव में आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से ऐसे सीधा 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 लेकर के जाएंगे, छठा पॉइंट जहां पे आएगा उससे ऐसे सीधा मिला देंगे, तो इस पॉइंट पे वो लोग मीट करेगा। इस जगह उसका लोकेशन है, क्लियर हो रहा है? हाँ, इस जगह पे क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग b लिखेंगे और b का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, 6। आया समझ में? वैसे c को भी मार्क करो, नेगेटिव नेगेटिव ये वाला कोऑर्डिनेट में होगा, 2 डिजिट x की तरफ, 2 डिजिट इधर बढ़े, फिर उसके बाद 5 में आकर के रुक जाना है। तो चलो गिनते जाना, 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पे आए, यहाँ पे आके रुकना है। ये सी पॉइंट बता रहा है -2, -5। क्लियर है ना? नामकरण दे करके बगल में कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा प्लॉट करने टाइम, क्लियर है? और वैसे ये वाला डी नंबर देखो, तो फिर उसके नीचे रहेंगे 1 2 3 4 क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया, डी पॉइंट हुआ 2, ये है आपका कोऑर्डिनेट्स का प्लॉटिंग, नंबर्स का प्लॉटिंग, जिससे हम लोग इजी वे में समझ सकते हैं कि कौन सा चीज किस डायरेक्शन पे, किस पोजीशन ऑफ द मैप कहाँ पे है। क्लियर है? आया समझ में? इसको उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी उतारो। दूसरा क्वेश्चन, राइट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पॉइंट्स दिया हुआ है, इसका सबका एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स लिखना है। तो एब्सिसा कौन सा पॉइंट होता है, x, जो कि पहला होता है ना, और ऑर्डिनेट कौन सा पॉइंट होता है, जो कि दूसरा होता है ना। तो अब इसको बनाने के लिए तुम लोग एक एक करके लिखेगा, पहले वाला में एब्सिसा कौन सा है, दूसरा और ऑर्डिनेट कौन सा है, वैसे करके तुम लोग सेपरेट करके बना लेना। हम एक कॉलम बना ले रहे हैं, तुम लोग उसी में बना लेना, हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा? कॉलम करके बनाते, जैसे यहाँ पे x, y, ये क्या होगा, एब्सिसा। स्पेलिंग याद नहीं रखा। समझा रे? कौन सा समझ में नहीं आता? अरे सर ये वो है। हाँ, अच्छा वे एब्सिसा ऑर्डिनेट x, y लिखना है। भाई कोई भी कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले क्या होता है, x। यहाँ पे x 0 है और y मतलब एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट 5 है। तो ऐसे ही करके लिखना, पहले वाला में क्या होगा, एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट 5। दूसरा वाला में क्या है, 3 7 -2 4 6, -3। बहुत पहले है। 4 0, चलो बोलते रहो। 4 0 फिर 5 2 1 -4 -10 -7। क्लियर है? यस सर। बस उतार लो, ठीक है? उतार दो जल्दी से। ओए, एक और है ना अभी वो वाला, मतलब टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग है, उसमें अगर देखेगा तो। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि अभी तुम लोग कोऑर्डिनेट करना सीख गया, प्लॉटिंग करना सीख गया, है ना, कि 4 क्वाड्रेंट्स है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट्स में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड वाला में क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव,
तीसरा वाला में क्या था, नेगेटिव नेगेटिव, और चौथा वाला में पॉजिटिव, है ना, क्योंकि पहले x वाला याद कर रहे थे। तो अभी जैसे यहाँ पे अभी कोऑर्डिनेट, अभी देखो वापस से एक्सेस को बनाए, ठीक है ना। अब बोला रे कौन कौन सा x एक्सिस है, कौन कौन सा y एक्सिस, ऊपर वाला y क्या, क्लियर है ना। अच्छा अगर अभी हम लोग प्लॉटिंग सीखे, अब सुनना, अगर हम यही प्लॉटिंग इस लाइंस में करें तो जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे थे 5 तो मार्क यहाँ पे बना दिए, क्लियर है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बना दिए। अगर हम लोग लाइन में प्लॉटिंग करेंगे तो क्या होगा, अभी मान लो अगर हम खाली x एक्सिस का लाइन में प्लॉटिंग कर रहे हैं, है ना, जैसे यहाँ पे डिवीजन बना दो 1 2 3 4 5 और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर है ना। अच्छा अगर हम सपोज एक प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 2 पे प्लॉट किए, इसमें 2 पे, तो 2 पे कोई कोऑर्डिनेट्स बता पाएगा क्या, बताओ तो। यहाँ पे 2 पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ, अरे भाई जैसे हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब जगह में पॉइंट प्लॉट किए, क्लियर है भाई। एक ऐसा जगह भी तो होगा ना जहाँ पर भी इसी लाइन पे ही प्लॉटिंग हो रहा होगा, समझ रहे हैं बात को, हाँ। फॉर एन एग्जांपल इसको ध्यान दो, ये वाला रूम है, क्लियर है, ये वाला रूम को हम वैसे 4 भाग में डिवाइड कर दिए चौक से खींच के, क्लियर है, 4 भाग में हम डिवाइड कर दिए चौक से खींच करके। अब अगर उसी में अब पूरा बोल रहा है कि एक एक जब तक पूरा कोना भर नहीं जाए विद पीपल, मतलब जितना भी स्टूडेंट्स है आप लोग, जितना भी आदमी लोग है वो लोग आकर के क्लास में भरना है, जब तक एक क्लास पूरा नहीं भर जाता तब तक दूसरा क्लास में नहीं जाना, क्लियर है। तो हम बोल रहे हैं ऐसा भी तो जगह होगा ना जहाँ पे आदमी लाइन पे खड़ा होगा या नहीं होगा, तो वही केस यहाँ पर भी बोल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किए, एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किए, एक यहाँ ये सब पॉइंट प्लॉट किए, एक ऐसा भी तो जगह होगा जहाँ पे वो लाइन पे ही पॉइंट प्लॉट होगा, या तो x एक्सिस में या फिर y एक्सिस में। तो जब x एक्सिस में लाइन प्लॉट होगा ना तो y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। देख लो भाई, हम अगर इस जगह पे पॉइंट प्लॉट किए तो x का कोऑर्डिनेट कितना आया, 2 आया, और इसी लाइन पे प्लॉटिंग है ना, तो देखो तो इसी लाइन पे y का कौन सा लाइन आ रहा है, 0। तो इस जगह ये वाला पॉइंट अगर b माने, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 2, आया समझ नहीं आया, सुनो वापस सुनो। हम बोल रहे एक लाइन है, लाइन पे ही अगर हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ना उसी लाइंस पे, तो जिस लाइन पे प्लॉट किए उसका कोऑर्डिनेट होगा और उसका अपोजिट कोऑर्डिनेट 0 होगा। फॉर एन एग्जांपल, जब हम x एक्सिस में लाइन एक पॉइंट को प्लॉट किए, हम बोल रहे कि ये वाला पॉइंट क्या है, B है, तो ये वाला पॉइंट अगर B है तो B देखो तो x का कौन सा डिवीजन में आ रहा है, 2 डिवीजन में आ रहा है, मतलब इसका एब्सिसा क्या हो गया, 2 हुआ। अब मेरे को y निकालना है ना। अब ये पॉइंट x एक्सिस से कोई डिस्टेंस ऊपर गया है क्या, हाँ, कोई डिस्टेंस ऊपर गया है क्या, नहीं गया है, x ही एक्सिस में है ना। अब अगर x एक्सिस से डिस्प्लेस ही नहीं करेगा तो उसका y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है जी, 0। अब आया समझ में, हाँ सर। तो क्या बोले, जो एक्सिस में पॉइंट को प्लॉट कर देंगे वो एक्सिस का पॉइंट वही होगा और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 0। सेम देख लो, y एक्सिस में कोई एक पॉइंट प्लॉट किए, सपोज मान लो इस जगह पे किए, कहां पे, इस जगह, तो देखो तो कितना डिवीजन है, 1 2 3, तीसरा नंबर में इसका डिवीजन आया। तो ये तीसरा नंबर डिवीजन x एक्सिस से कितना ऊपर गया, 3 डिवीजन ऊपर गया, तो ये किसके में गया, y एक्सिस में गया, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया, है ना, 3 हो गया। अब बोल रहे हैं y एक्सिस से पॉइंट कितना डिस्प्लेस किया, y एक्सिस से पॉइंट कितना डिस्प्लेस किया, क्या y एक्सिस से पॉइंट थोड़ा भी डिस्प्लेस किया है क्या, नहीं किया है, y एक्सिस में ही है, क्या इधर तरफ या फिर इधर तरफ गया है क्या, नहीं गया है, ना लेफ्ट मूवमेंट ना राइट मूवमेंट, तो क्या x एक्सिस में बढ़ा है क्या, नहीं, तो एब्सिसा क्या होगा,
जीरो होगा। आया समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट, अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस का अगर लाइन पे रहते हैं तो जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस का लाइन पे रहेंगे सिर्फ उसी का पॉइंट्स आपको पता रहेगा और उसका अपोजिट पॉइंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, देन ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू जीरो। आया समझ में? फिर ये पहला पॉइंट हुआ, तो दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, देन एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट इक्वल जीरो। समझ में आ गया? अगर x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट जीरो होगा और y कोऑर्डिनेट में सॉरी y एक्सिस में है तो x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। समझ में आ गया? क्लियर है ना? ये प्लॉटिंग का सीन है। और अब सुनो तो, अब हम पूछ रहे क्वेश्चन, ना ही वो x एक्सिस में है, ना ही वो y एक्सिस में, ना ही वो x एक्सिस में है, ना ही y एक्सिस में, और ना ही चारों कोई क्वाड्रेंट में। हम बोल रहे हैं ना x एक्सिस में है, ना y एक्सिस में, ना वो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट में, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ, क्या होगा? पॉइंट ओरिजिन पे होगा। और ओरिजिन पे क्या पॉइंट होता है हमेशा? जीरो कॉमा जीरो। क्या होता है? 0,0। हम बताए थे ना, ओरिजिन में कोई भी पॉइंट रहेगा तो ना y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पॉइंट्स ओरिजिन का क्या होता है? 0,0। तो ऑब्वियस सा बात है, जब ओरिजिन का बात आएगा, तीसरा जब ओरिजिन में कोऑर्डिनेट्स विल बी 0,0। आगे समझ क्लियर हो गया ना? यही था, ठीक है। तो इसको उतार लो एक जगह पे, उतार लो काम आएगा। अभी इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। रहने दो फिर, रहने दो। तुम लोग इसको उतारो, मेरा प्लॉटिंग खाली हटा रहे हैं, इसको बेटा एक ड्राइंग दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बोलो उतार लो पॉइंट तक। देख लो क्वेश्चन, देख लो, फिर बनाते रहना, देख लो। ओए देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0,3 है ना, 0,-3, 3,0, -3,0। इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। देखो जब 0,3 बोला है तो पहले क्या है, एब्सिसा है, एब्सिसा 0 है, और ये क्या है, ऑर्डिनेट है। ऊपर बढ़ेंगे 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, क्या होगा, 0,3, ठीक है। और ये क्या पॉइंट था, ए था, ए ऊपर लिख लो। फिर 0,-3 बोल रहा है, तो 0 यहाँ है, 1 2 3, यहाँ माइनस डायरेक्शन होगा ना, तो क्या होगा, 0,-3। क्लियर है? ये क्या है, बी है, बी एक्चुअली ऊपर ही पहले लिखना होगा, ठीक है। फिर वैसे ही 3,0 बोल रहा है, 1 2 3, है ना। अभी भाई पहले एब्सिसा का बात कर रहा है ना, तो एब्सिसा की तरफ पढ़ेंगे ना। 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 3, कौन सा पॉइंट है ना, फिर -3,0, तो ये 0 y में हो गया, 1 2 3, -3, आया समझ में? ये वाला उसका क्वेश्चन यहाँ कर लिए। क्लियर हो गया ना पूरा? क्लियर हो गया? इसको जल्दी उतारो और फिर अभी से और क्वेश्चन करेंगे, फिर ठीक है, जल्दी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लोकेट द पॉइंट्स A B C on graph, write the suitable points D in order to complete a rectangle ABCD। A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,2, B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,2, C का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,4। तो यहाँ तक एक स्टेटमेंट हुआ, उसको बनाने बोल रहा है। तो ये 3 जब हम प्लॉटिंग कर देंगे ना, प्लॉटिंग करने के बाद हमको एक रेक्टेंगल बनाना है, क्या बनाना है, ABCD।
क्या बनाना है? ABCD। ABCD एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, बट यहाँ पे तो खाली 3 पॉइंट है। D पॉइंट गिवन है क्या? नहीं। यहाँ पे D पॉइंट कुछ x और y बोला है, वो पता नहीं है, हमको प्लॉटिंग करके निकालना है। अब मेरे को पता है कि रेक्टेंगल का लेंथ इक्वल होता है और ब्रेथ इक्वल होता है, ठीक है? तो उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो अब बोल रहे हैं कि D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा जो रेक्टेंगल को पूरा करेगा। क्लियर है? तो एक काम करो ना, इसको खाली प्लॉटिंग करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर निकल जाएगा। A का निकालते हैं। A का क्या 1,2 है ना, 1 को ऐसे ऊपर लेके जाओ, है ना? आइए भाई, 1 A को कौन सा A पॉइंट हुआ? क्लियर है ना? यहाँ A लिख दिया छोटा से। जो नहीं अरे वो मत रखो सर। अभी इधर ध्यान। फिर उसके बाद क्या है? 4,2 है। यस सर। B नंबर में 4,2, इसको फिर ऊपर लेकर के आओ। देखो तो कुछ यहीं पे आ रहा है ना, और ये वाला लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके आगे लेके जाना है। हाँ सर। तो ये क्या हो गया? B हो गया। हाँ, A B। अब C पॉइंट आ रहा है, यस सर। 1 यहाँ पे है, 4 बोल रहा है, 4 यहाँ पे है। थोड़ा आगे लेकर के आएंगे, नीचे इससे ला करके मिला देंगे, तो ये C बन गया यहाँ पे। हाँ, 1,4 आया समझ में? अब देखो तो कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए? पॉइंट कुछ इसको अगर हम ऐसे सीधा लेकर के जा रहे हैं और इसको ऐसे सीधा ऐसे करके ऊपर मिला रहे हैं, मिला दिया ना? इस पॉइंट पे आके मिला, इस पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है, और x का कोऑर्डिनेट क्या है? तो पॉइंट क्या होगा? 4,4। तो D क्या होगा? D इक्वल भी 4,4। तो D का कोऑर्डिनेट्स यही होगा, तब जाकर के एक तो कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? समझना गया? हाँ सर। पूछा? हाँ सर। किसको नहीं पूछा? वो तेरे को नहीं आता, ठीक है? और समझो बात को। क्या बोल रहा है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ओए, तीनों कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तीनों को प्लॉटिंग कर दिए। एक को प्लॉटिंग किए तो 1,2, यहाँ पे 1 2 आया। क्लियर है? 4,2 4 है, यहाँ पे 2 आया। क्लियर है? फिर तीसरा क्या है? 1,4 1,4, 3 प्लॉट हो गया। अब बोल रहे D एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि A B C D या फिर A B C D है ना, ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल कहाँ पे पॉइंट होगा? तो उसको समझने के लिए क्या किए, ये वाला पॉइंट को भी सीधा लेके चल गए, ये पॉइंट को भी सीधा लेके चल गए। अब सीधा क्यों लेके गए? इसका ये लेंथ है, देखो तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा ना, और ये ब्रेथ इक्वल होगा। कहीं पर भी लेके चल जाओ, जहां पे कोलाइड करेगा वही ना पॉइंट होगा मेरा। तो कहां पे कोलाइड किया? इस पॉइंट पे कोलाइड किया, इस पॉइंट पे D कोलाइड किया, तो D का कोऑर्डिनेट्स क्या आया? Y एक्सिस में भी 4 आया और X एक्सिस में भी 4 आया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D विल बी 4,4। क्लियर है? समझ आया? हाँ सर। और बाकी क्वेश्चंस वगैरह होगा तो उसका एक और लेक्चर बना दिया जाएगा और उसके लिए एक और क्लास रख दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी आप भी क्वेश्चंस बनाइए और आपको जो भी जैसा भी डाउट होगा, आपको जैसा भी जो भी लेक्चर चाहिए आप कमेंट डाउन कीजिए, उसके आगे काम किया जाएगा। थैंक यू, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।